रात के करीब 11 बज चुके थे। गांव के बाहर कच्चे रास्ते पर दो आदमी लालटेन लिए धीरे धीरे चलते हुए घर लौट रहे थे। रामू, जल्दी चल, आज की रात ठीक नहीं लग रही। हरिया ने कांपती आवाज में कहा। रामू ने चारों ओर देखा। तू हर बात पे डर जाता है, क्या हुआ अब? तूने नहीं सुना? कल रात शमशान के पास किसी ने लाल जोड़े में एक औरत को देखा था, अकेली, बिना पांवों के चलते हुए। रामू हंसने की कोशिश करने लगा। अरे छोड़, गांव वाले तो हर बात में भूत बना देते हैं। पायल की आवाज बिल्कुल उनके पीछे से सुनाई दी। दोनों एकदम रुक गए। हरिया ने कांपते हुए पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। अचानक हवा पहले से ज्यादा ठंडी हो गई। चल, शायद भ्रम है। 2 कदम आगे बढ़े ही थे कि फिर वही आवाज आई। इस बार आवाज बिल्कुल उनके कानों के पास थी। हरिया की लालटेन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। दोनों ने घबराकर चारों तरफ देखा। अचानक दूर कच्चे रास्ते पर लाल रंग के पहने एक दुल्हन खड़ी दिखाई दी। वह बिल्कुल स्थिर थी। रामू की आवाज सूख गई। ये इतनी रात को कौन है? दुल्हन धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ पायल बज रही थी। हरिया डर के मारे चिल्लाया, भाग रामू, भागो जल्दी। दोनों अपनी जान बचाकर गांव की तरफ दौड़ पड़े। पीछे मुड़कर देखने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। अगली सुबह पूरे गांव में यही चर्चा थी। चौपाल पर कई लोग इकट्ठा थे। मुखिया शिवनाथ गंभीर चेहरे से बैठा था। रामू, सच सच बता, क्या हुआ था रात में? रामू कांपती आवाज में बोला, मुखिया जी, हमने अपनी आंखों से देखा था। लाल जोड़े में दुल्हन, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसी के पास में बैठे एक बूढ़ा आदमी बोला, मैंने कहा था ना, पुरानी हवेली वाली आत्मा फिर लौट आई है। 50 साल पहले भी ऐसी ही दुल्हन दिखाई देती थी। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। गांव में डर फैल चुका था। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। बहादुर, मेहनती और किसी अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता था। बेटा, आज रात बाहर मत जाना। माँ, अगर भूत होते तो अब तक दुनिया खाली हो गई होती। हर बात मजाक नहीं होता बेटा। अर्जुन फिर भी नहीं माना। शाम होते होते पूरे गांव में सन्नाटा फैल गया। हर घर के दरवाजे बंद हो गए। लोग जल्दी सोने लगे। लेकिन अर्जुन अपने दोस्त मोहन के साथ खेत देखने निकल पड़ा। यार, वापस चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तू भी उन लोगों जैसे बातें करने लगा है? दोनों आगे बढ़ते रहे। अचानक हवा एकदम रुक गई। चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा गई। फिर दूर से वही आवाज आई। मोहन डर गया। अर्जुन, सुना तुमने ये आवाज? अर्जुन भी इस बार गंभीर हो गया। दोनों ने सामने देखा। धुंध के बीच वही लाल जोड़े वाली दुल्हन खड़ी थी। इस बार वह पहले से भी ज्यादा पास थी। उसका घूंघट जमीन तक लटक रहा था। अर्जुन, भाग! लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रहा। कौन हो तुम? दुल्हन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे अर्जुन के पास आने लगी। जैसे जैसे वह पास आ रही थी, हवा ठंडी होती जा रही थी। पेड़ों की डालियां अपने आप हिलने लगी। कुत्ते जोर जोर से रोने लगे।
अचानक दुल्हन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था और असामान्य रूप से लंबा था। मोहन डरकर बेहोश हो गया। अर्जुन पीछे हटने लगा। तभी दुल्हन की धीमी आवाज सुनाई दी, मुझे मेरे घर छोड़ दो। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि अर्जुन कुछ पल के लिए ठिठक गया, लेकिन अगले ही क्षण दुल्हन ने धीरे धीरे अपनी सिर ऊपर उठाया। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। जैसे ही चेहरा दिखाई देने लगा, अर्जुन की आंखें डर से फैल गईं। उसका चेहरा इंसान का नहीं था। आंखों की जगह काले गड्ढे थे। मुंह से काला खून टपक रहा था। अर्जुन जोर से चीखा और पीछे गिर पड़ा। एक पल में वह दुल्हन धुएं की तरह गायब हो। सुबह अर्जुन और मोहन खेत के पास बेहोश मिले। दोनों को गांव वाले घर लेकर आए। होश आने पर अर्जुन पहली बार डरा हुआ दिखाई दिया। वो इंसान नहीं थी। गांव के बुजुर्ग पंडित दयानाथ ने गहरी सांस ली। अब समय आ गया है कि इस गांव का पुराना राज सबको बता दिया जाए। सभी लोग चौपाल में इकट्ठा हो गए। लगभग 50 साल पहले इसी गांव में एक लड़की की शादी होने वाली थी। वो लाल जोड़े में अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी, लेकिन बारात कभी नहीं पहुंची। उसी रात कुछ लालची लोगों ने उसके परिवार पर हमला कर दिया। हवेली में आग लगा दी गई और वो दुल्हन उसी जोड़े में जिंदा जल गई। पूरा चौपाल सन्नाटे में डूब गया। मरते समय उसने कहा था, मैं वापस आऊंगी और जिसमें मुझे धोखा दिया उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसी समय चौपाल के बाहर अचानक पायल की आवाज गूंजी। सब लोग बाहर भागे, लेकिन वहां कोई नहीं था। जमीन पर सिर्फ एक लाल चुनरी पड़ी थी, जिस पर ताजे खून जैसे धब्बे बने हुए थे। पंडित ने कांपते हुए कहा, वो लौट आई है और इस बार किसी को अपने साथ लेकर ही जाएगी। उसी रात गांव के आखिरी छोर पर रहने वाली एक बूढ़ी औरत ने अपनी खिड़की से देखा कि लाल जोड़े वाली वही अजनबी दुल्हन अर्जुन के घर के सामने खड़ी है। वह धीरे धीरे अपना घूंघट उठाकर मुस्कुरा रही थी और उसके होठों से सिर्फ एक ही शब्द निकला, अर्जुन। उसी रात गांव में ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था कि पत्तों के हिलने की आवाज भी किसी अनजाने खतरे का संकेत लग रही थी। आसमान काले बादलों से ढका था। चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ठंडी हवा पूरे गांव में घूम रही थी और दूर श्मशान की दिशा से सियारों के रोने की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थी। अर्जुन के घर के सामने लोग इकट्ठा थे। बूढ़ी औरत अभी भी कांप रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था। लाल जोड़े वाली दुल्हन अर्जुन के दरवाजे पर खड़ी थी, फिर अचानक गायब हो गई। मेरे बेटे को बचा लो। गांव के पंडित दयानाथ ने गंभीर स्वर में कहा, आज रात सच सामने आएगा, लेकिन जो भी होगा उसके लिए किसी को तैयार रहना होगा। आधी रात होते ही अर्जुन, पंडित दयानाथ, रामू, हरिया और गांव के कुछ बहादुर लोग लालटेन लेकर पुरानी हवेली की ओर चल पड़े। वही हवेली जहां 50 साल पहले दुल्हन की मौत हुई थी। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचे, हवा और ठंडी होती गई। टूटी हुई खिड़कियां अपने आप हिलने लगीं। हवेली का मुख्य दरवाजा बिना किसी के छुए धीरे धीरे खुल गया। भीतर खूब अंधेरा था। अचानक ऊपर से पायल की आवाज आई, सबके हाथ पैर कांपने लगे। वो यहीं है। हवेली के अंदर हर दीवार पर जलने के निशान थे। ऐसा लग रहा था मानो आग की लपटें आज भी उन दीवारों से चिपकी हों।
तभी अर्जुन की नजर एक पुराने कमरे पर पड़ी। कमरे में एक टूटा हुआ आईना रखा था। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसे अपने पीछे लाल घूंघट वाली दुल्हन दिखाई दी। वह झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर आईने में देखा, इस बार दुल्हन मुस्कुरा रही थी। अचानक आईना जोरदार आवाज के साथ टूट गया। पूरे हवेली में एक दर्द भरी स्त्री की आवाज गूंजने लगी। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। हवा इतनी तेज चलने लगी कि सबकी लालटेन बुझ गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। उसी अंधेरे में दो लाल चमकती आंखें दिखाई दी। फिर धीरे धीरे वह दुल्हन सामने आई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। हाथों की त्वचा राख बन चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अर्जुन की ओर देखकर कहा, मैं किसी निर्दोष को मारने नहीं आई, मैं अपने हत्यारों को ढूंढ रही हूं। पंडित दयानाथ ने कांपते हुए पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? दुल्हन की आवाज पूरे हवेली में गूंज उठी। मेरी शादी इसी गांव में हो रही थी। दहेज के लालच में कुछ लोगों ने मेरे पिता की हत्या कर दी। हवेली में आग लगा दी। मैं जिंदा जल गई, लेकिन मरने से पहले मैंने उन लोगों के चेहरे देख लिए थे। इतना कहते ही हवेली की दीवारों पर जैसे पुरानी घटना जीवित हो उठी। सबने देखा, लाल जोड़े में बैठी दुल्हन, अचानक आग, चीखें, भागते हुए लोग और कुछ नकाबपोश आदमी। तभी गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी ठाकुर रघुवीर, जो चुपचाप पीछे खड़ा था, अचानक भागने लगा। दुल्हन ने चीख मारते हुए कहा, वही है। सबकी नजरें ठाकुर पर टिक गई। क्या यह सच है? रघुवीर रोने लगा। हाँ, मैं भी उन लोगों में था। हमने लालच में ये सब किया था। सब मर गए, मैं अकेला बचा। पूरा गांव वाले स्तब्ध रह गया। दुल्हन की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे बदला नहीं, सच चाहिए था। लेकिन जैसे ही रघुवीर ने यह स्वीकार किया, हवेली के अंदर अचानक भयंकर तूफान उठ गया। जिन लोगों ने उस अपराध में साथ दिया था, उनकी परछाइयां हवेली की दीवारों पर दिखाई देने लगी। एक एक कर वे चीखने लगे। रघुवीर डरकर भागा, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक आग की लपटें उसी कमरे में फैल गईं जहां दुल्हन की मृत्यु हुई थी। रघुवीर घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दो। माफी इंसान देता है, समय नहीं। उसी क्षण एक तेज हवा का झोंका आया। रघुवीर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब लोगों ने उसे उठाया, उसकी सांसें रुक चुकी थीं। हवेली में फिर सन्नाटा छा गया। दुल्हन अब पहले जैसी भयानक नहीं लग रही थी। उसका चेहरा शांत था। वह अर्जुन के सामने आई। तुमने मेरी सच्चाई दुनिया के सामने ला दी। अब मैं हमेशा के लिए जा रही हूं। तुम्हारा नाम क्या है? दुल्हन हल्के से मुस्कुराई। अब नाम की जरूरत नहीं। धीरे धीरे उसका शरीर सफेद धुएं में बदलने लगा। उसकी पायल की आवाज दूर होती गई और कुछ ही क्षणों में वह हमेशा के लिए गायब हो गई। सुबह की पहली किरण के साथ गांव वाले फिर उस हवेली में पहुंचे जहां दुल्हन खड़ी थी। वहां राख के बीच एक छोटी सी चांदी की पायल पड़ी थी। पंडित दयानाथ ने उसे सम्मान से उठाया और कहा, अब इसकी आत्मा को शांति मिल चुकी है। पूरे गांव ने मिलकर उसी स्थान पर एक छोटा सा स्मारक बनवाया ताकि आने वाली पीढ़ियां लालच और अन्याय के उस दर्दनाक अतीत को याद रखें। उस दिन के बाद किसी ने भी लाल जोड़े वाली अजनबी दुल्हन को फिर कभी नहीं देखा। पुरानी हवेली धीरे धीरे खंडहर बन गई, लेकिन गांव में यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही।
लोग कहते हैं अगर कोई निर्दोष के साथ अन्याय करेगा तो न्याय देर से ही सही, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगा। और जब भी बरसात की किसी काली रात में हवेली के खंडहरों के पास हवा तेज चलती है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे दूर कहीं से पायल की बहुत हल्की सी आवाज आती हो। लेकिन अब उस आवाज में डर नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा की शांति है जिसे वर्षों बाद न्याय मिला।